हाय गाइस, वेलकम बैक टू अमित सरकारी चैनल पे। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने अमित सरकारी चैनल पे। तो जैसा कि आपको मालूम कि आज हम एनालाइज आपकी कराएंगे 15 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप डी का। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो गाइस, एक एक क्वेश्चन आपके के लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और इसके साथ हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि आपको मालूम और भी शिफ्ट की हमने जो एनालाइज कराई सबकी PDF प्रोवाइड कराएंगे। अभी ये PDF आपको मिलेगी कहाँ पे, ये मैं बता देता हूँ। देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर भी हमने दे रखा है अपना, अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। और ये सारी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उस पर जाके ज्वाइन हो जाएगी, ये सारी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर देखते हैं कौन किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ये पहला क्वेश्चन था, काल कोठरी की घटना कहाँ हुई था, ठीक है। कहाँ हुई थी आपकी काल कोठरी की घटना, कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है, ये दे सकते हो, इसका आंसर है 20 जून 1756 को कोलकाता में हुई थी, जिसमें 123 अंग्रेजों की मौत हो गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, उत्तर पश्चिम में चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? तो उत्तर पश्चिम में गर्म चलने वाली गर्म हवा कहलाती है आपकी लू, ठीक है। जैसे यूपी में, जैसे यूपी हो गया, उसमें लू चलती है उत्तर पश्चिम में। यूपी में सबसे ज़्यादा देख सकते हो लू चलती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि एक ग्राम पंचायत में कुल कितने सरपंच होते हैं, ठीक है। तो एक ही होता है आपका सरपंच, ठीक है, एक ही होता है। अब देखिए, आपका हरियाणा में सरपंच बोलते हैं, मुखिया जी बोलते हैं। और जैसे यूपी हो गया, यूपी में आपको प्रधान, इसे ही प्रधान बोलते हैं, ठीक है। एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म को कौन लेकर आया था, ठीक है। कौन लेकर आया था ईसाई धर्म को? तो इसमें सही आंसर आपका ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक सेंट थॉमस, ठीक, सेंट थॉमस थे, वो लाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, पश्चिम घाटी की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? पश्चिम घाटी की जो पहाड़ियों ने क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर आपको सह्याद्री कहते हैं, ठीक है, सह्याद्री कहते हैं उसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इनमें से किसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे अधिक है, ठीक है। इसमें से किसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर सही है सीसियम और फ्रेंसियम का, ठीक है। इसका सही आंसर है सीसियम एंड फ्रेंसियम, ठीक। तो आप देख सकते हो साइंस के क्वेश्चन आपको अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, लेवल अब बढ़ गया है, ठीक है। तो अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे मैं एटॉमिक नंबर भी पूछा जा रहा है, जैसे मैं इसका बताता हूँ। आप बताइए मुझे, इसका क्या एटॉमिक नंबर है, ये किसका है? ये आपका गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आपका सिल्वर होगा, सिल्वर का 41 है, ठीक। इसी टाइप से आप एटॉमिक नंबर याद करके जाइए, पीरियोडिक टेबल पूरी रटी होनी चाहिए, ठीक है आपको। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर है मणिपुर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, टैलियम किस तत्व को के बीच में आता है? टैलियम है जो किस तत्व के बीच आता है? ये आपका आता है, परमाणु क्रमांक होता है इसका 52 और 51 एंटीमनी और 53 आयोडीन के बीच में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय गोल के में सब मामले में लियो मेसी को पीछे छोड़ा, ठीक है। इसका सही आंसर सुनील छेत्री, ठीक है। ये सुनील छेत्री इंडिया से फुटबॉलर हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विद्युत मोटर किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। तो ये आपका करता है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सोलेनोइड में चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है?
ये आपका सही आंसर इसमें होता है सेंटर में होता है, ठीक है, ये आपका सेंटर में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जो चिपको आंदोलन था वो किससे संबंधित है? ये आपका चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा है, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। ये आपका हुआ था यूपी में, ठीक, यूपी में हुआ था, चिपको मूवमेंट जिसे बोलते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? जो माजुली द्वीप है किस नदी के पर स्थित है? माजुली द्वीप असम में है आपका, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, अभिषेक वर्मा जिन्हें 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, ये आपके किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से है, ठीक है, शूटिंग से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? ठीक, कौन सी पंचवर्षीय योजना आई थी कि गरीबी हटाओ? इंदिरा गांधी थी उस टाइम, ये आपके आई हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना आई हुई थी गरीबी हटाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। अब कुछ हम इसमें ही पॉलिटी की बात करते हैं। देखिए अब बात करता हूँ, देखिए पार्लियामेंट की बात करता हूँ, ठीक है। पार्लियामेंट में आपको मालूम है एक होता है आपका लोकसभा, ठीक है, और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। इसके आर्टिकल की बात करते हैं, 79 में होता है, ये आपका होता है 81 में, ये होता है 80 में, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री कौन से आर्टिकल में आ जाते हैं और मंत्रिपरिषद किस में आ जाता है? 75 आर्टिकल में आ जाता है, ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट किस में आ जाता है? 124 आर्टिकल में आ जाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, ठीक। जब हम रिट लगाते हैं तो रिट कौन से आर्टिकल में लगाते हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कमेंट करके बताओगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये वर्धा में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये कब स्थापित किया गया था? 8 जनवरी 1997 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौलिक कर्तव्य को कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया था? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य है, ये आपके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? जो आरबीआई के चिन्ह कौन सा जानवर है? भारत रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में बाघ और ताड़ के पेड़ शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अरावली रेंज फॉरेस्ट किस राज्य में मौजूद है? अरावली जो रेंज फॉरेस्ट है किस राज्य में मौजूद है? ठीक है, ये आपका बनता है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में, ठीक है, अरावली वन श्रेणी मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि अवतल दर्पण पर अपवर्तित कोई विकिरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरणें का क्या होता है? ठीक है, तो इसका क्या होता है? तो देख सकते हैं क्या होता है, पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मार्च 2022 तक कुल कितनी शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, ठीक है, कितनी है? देखिए ये वर्तमान में अभी 6 है आपकी, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज 6 है अभी, दो वर्तमान में, ठीक, 2022 की पूछा इसने, ठीक है। ये आपकी कब कब जोड़ी गई थी आप दे सकते हैं, पूरे डिटेल वाइज मैंने बता दी, तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, उड़िया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ठीक है, नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर नेशनल पार्क आपका, ये आपका कर्नाटका में है, ठीक है। अब कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु कैपिटल। इसके मुझे सीएम बताओगे, सीएम कौन है अभी इस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव द्वारा गर्भ को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है?
तो ये रोकने के लिए कौन सा उपाय है? कॉपर टी या गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किसे जोड़ा गया था? ये आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अमेंडमेंट हुआ था 42 अमेंडमेंट हुआ था, कौन सी सन में हुआ था? 1976 में। ठीक है। इसमें आपके 10 जोड़े गए थे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो 11वीं थी आपकी, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, जो आपकी 11वीं थी ना, वो 86 अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, अमेंडमेंट हुआ था, यह हुआ था आपका 2002 में। ठीक है, उसमें ऐड की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, आधुनिक अवतरण सारणी में के तत्व हैं, कितने तत्व हैं? ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट है? ठीक है, इसमें आपके 118। ठीक है। अब इसमें पूछा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, जो पिछले एग्जामों में अभी पूछा गया ग्रुप डी के, उसमें पूछा गया कि सिंथेटिक एलिमेंट कितने हैं। तो ये आपके 24 है और बाकी के आपके प्राकृतिक है 94। ठीक है, इसका सिंथेटिक का मतलब कि ये बनाए गए हैं। ठीक। अब थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बात कर ले। देखिए आपके ग्रुप कितने हैं? ग्रुप का आपके 18 हैं। ठीक है। पीरियड आपके कितने हैं? पीरियड आपके 7 हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अंकलेश्वर गुजरात किससे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो अंकलेश्वर है जो गुजरात में, वो किसके के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेंडलीव के आवर्तन सारणी के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, जो ऑप्शन आपको दिए गए थे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हो, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ने क्रम पर आधारित थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ाने क्रम पर आधारित थी। ठीक है, ये आपका गलत था। ठीक है, जो मेंडलीव थे, मेंडलीव में क्या बताया था? मेंडलीव की जो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पे थी। ठीक, इनकी किस पे थी? एटॉमिक मास पे थी। ठीक है, एटॉमिक मास पे। ठीक। और इन्होंने बताया था कि जो इनका फर्स्ट एलिमेंट था, जो ये आपका हाइड्रोजन था। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट था इनका हाइड्रोजन था और लास्ट था यूरेनियम था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि आपके 7 तो पीरियड होंगे। ठीक है, और 8 आपके ग्रुप होंगे, ये बताया था इन्होंने। ठीक। और टोटल एलिमेंट कितने बताए थे? 63 बताया। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपको, आगे जाके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो और क्वेश्चन पूछा गया था आपका, सितंबर 2022 के अनुसार भारत के वर्तमान नियंत्रित और महालेख परीक्षा जिसे बोलते हैं CAG कौन है? ठीक है, तो इसके हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल में आता है? ये आपका आर्टिकल में आता है 148 आर्टिकल में आता है। ठीक है, और क्या किस वो अटॉर्नी जनरल किस में आता है? 76 आर्टिकल में। ठीक है, इस टाइम अभी प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल कौन है? ये आपके मुकुल जी। ठीक है, मुकुल के वेणुगोपाल थे, उन्हें रिप्लेस करके मुकुल जी बने। ठीक है, नए आपके अटॉर्नी जनरल। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना है? ठीक है, ये आपको चुना गया उत्तर प्रदेश को। ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है गाइज, तो देखिए, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और इसकी अगर आपको PDF चाहिए पूरी, तो आपको टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर जाकर ज्वाइन हो जाएगी, इसकी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, और कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, उस पर जाके मैसेज कर सकते हो। ठीक है, पर एक कंडीशन है, आप उस पर कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो मैसेज कर सकते हो सिंपली। ठीक, तो गाइज जय हिंद दोस्तों।